वो कई घंटों से दुल्हन बनी बैठी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था। उसने धीरे से सिर उठाकर एक नजर कमरे पर डाली। कमरा बहुत सुंदर था। एक अच्छा सा बेड उसे दहेज में मिला था। उसके पिता ने उसे बहुत सारा सामान दिया था, लेकिन उसे अब उस सामान का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो कौन सा किसी शहर में ब्याह कर आई थी, जो इतना सब कुछ दे दिया गया था। वो तो एक गांव में ब्याह कर लाई गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अपने ही घर वाले उसे गांव में ब्याह देंगे। उसने बीए किया था। उसे लगता था कि इतनी पढ़ाई दी गई है, जो उसके परिवार की दूसरी लड़कियों को नसीब नहीं हुई, तो उसकी शादी भी किसी पढ़े लिखे इंसान से होगी। लेकिन हुआ क्या, उसकी शादी तो एक मैट्रिक पास लड़के से कर दी गई, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। वो लड़का उनका दूर का रिश्तेदार था, लेकिन कभी गांव से उसका कोई वास्ता नहीं पड़ा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी शहर में गुजारी थी। हाँ, ये बात और है कि उसने कोई शाही जिंदगी नहीं देखी थी, बल्कि शहर में रहकर भी वो घर के वही काम करती थी जो हर लड़की अपने घर में करती है। वो बहुत अमीर भी नहीं थी, लेकिन सच तो ये है कि वो गांव के माहौल की बिल्कुल आदी नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि गांव के लोग कैसे होते हैं। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और सलीकेदार लड़की थी। जिस तरह से उसने अपने घर में एक खुशहाल जिंदगी बिताई थी, जितना प्यार उसके माता पिता ने उसे दिया था, जितना साथ उसके भाई ने निभाया था, तो उसे यकीन था कि शादी जैसे अहम फैसले में उससे जरूर पूछा जाएगा। लेकिन अब वो गांव के एक अनजान कमरे में एक अनजान इंसान की दुल्हन बनकर बैठी थी, जहां से बाहर की दुनिया अजनबी लगती थी और अंदर का मन रो रहा था। उस रात वो सो नहीं सकी। उसका दुल्हन का जोड़ा, उसकी चूड़ियां, उसके होठों की मुस्कान, सब जैसे बेजान हो चुके थे। सुबह जब सूरज निकला तो उसके लिए जैसे अंधेरा उतर आया था। गांव की औरतें आईं उसे देखने, उसकी सुंदरता की तारीफ करने, पर किसी ने ये नहीं देखा कि उसकी आंखों में सपना नहीं, सवाल थे। ससुराल का पहला दिन सबके लिए कुछ अलग होता है, लेकिन अलीना के लिए पहला दिन ही एक इम्तिहान था। गांव का घर मिट्टी का बना था, बाथरूम दूर था, बिजली की आंख में चोली चलती रहती थी और हर बात पर ताने मिलते थे। शहर से आए हैं, काम क्या करेगी, इतनी पढ़ाई क्या करने से अब तौर पर मिर्ची पिसेंगी क्या, शादी हो गई तो अब नखरे नहीं चलेंगे बहू जी। वो चुप थी, बहुत चुप। रात को जब सब सो जाते, अलीना अपने किताबों के पन्ने पलटती। वो पढ़ना चाहती थी, कोई औरत सिर्फ चूल्हे चौके तक क्यों सीमित हो। क्या गांव की लड़कियों का हक नहीं कि वो भी कुछ बड़ा करें। धीरे धीरे उसने गांव की कुछ लड़कियों को इकट्ठा करना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों को घर के आंगन में पढ़ाना शुरू किया। पहले ताना मिला, फिर तारीफें भी, और फिर गांव की ही औरतें कहने लगी, अलीना बहू, हमारी बेटी भी पढ़ेगी। शौहर, जो कि मैट्रिक पास था, शुरुआत में उसे अलीना की बातें समझ में नहीं आती थी, पर जब उसने देखा कि उसकी बीवी गांव की बच्चियों का उजाला बन रही है, तो एक दिन पहली बार उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी इतना बड़ा काम करेगी, मुझे तुम पर फक्र है। अब अलीना को उस गांव से मोहब्बत हो गई थी, जहां पहले वो सिर्फ मिट्टी देखती थी, अब वो सपने बो रही थी। उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन यहीं से उसकी नई कहानी शुरू हुई, एक प्रेरणा, एक बदलाव, एक उम्मीद। कभी कभी जिंदगी तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम जाना नहीं चाहते, लेकिन वहीं से वो तुमसे वो काम करवाती है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होता।